गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, चूजिंग द राइट डेटाबेस। कि आपको एसक्यूएल चूज करना है या नो एसक्यूएल चूज करना है, राइट डेटाबेस को हम किस तरह से चूज करें। सो इन द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ डेटा मैनेजमेंट, इस एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड में डेटा मैनेजमेंट के अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस इज क्रूशियल। ये समझना कि नो एसक्यूएल और एसक्यूएल के जो नुआंसेस हैं वो क्या है, बेहद ज़रूरी है। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द कोर concepts, advantages, disadvantages and key differences between these databases, paradigm. By the end, you will be equipped to make informed decisions about which database best suits for your project intent. So, इस क्लास के एंड होते होते आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा डेटाबेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग सही है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल, कि आखिर एसक्यूएल क्या होता है। व्हाट इज एसक्यूएल? रिलेशनल डेटाबेस बेसिक्स। तो रिलेशनल डेटाबेस के बेसिक्स हैं ये। सो एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोथ आर सेम। दिस इज द फुल फॉर्म, is the standard language for managing and manipulating data in relational database management systems. RDBMs के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, किस लिए? मैनेज और मैनिपुलेट डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विद रोज। तो इसमें क्या होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ये अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में, रोज में एंड कॉलम्स में, establishing relationship between these tables through keys. This structured approach ensures data integrity and consistency. तो ये डेटा की structured approach डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करवाती है। SQL databases excel at handling structured data and enforcing strict schemes. तो SQL डेटाबेस जो है वो स्ट्रक्चर डेटा के लिए है और इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट स्कीम्स को। ट्रांजेक्शंस आर एसिड कंप्लेंट। एसिड की फुल फॉर्म यहाँ पर है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, गारंटिंग रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग। सो कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड, इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो क्या है? MySQL, PostgreSQL एंड Oracle। ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं। टेबल्स में देखो, टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स विद द रोज एंड कॉलम्स। रिलेशनशिप का यहाँ पर इसमें सेंस है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स थ्रू कीज, कि टेबल्स की कीज से क्या रिलेशनशिप है। और एसिड मतलब हो गया कंप्लेंट ट्रांजेक्शन फॉर डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है एसक्यूएल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। की एसक्यूएल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे नो एसक्यूएल के बारे में, ताकि हम इजीली कंपेयर कर सके दोनों को। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। एसक्यूएल हमें बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे कि मैच्योर टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेरीइंग, देयर रिजिड स्ट्रक्चर। हाउएवर कैन बी लिमिटेशन व्हेन डीलिंग विद अनस्ट्रक्चर्ड। जब हालांकि ये हमें इतने सारे एडवांटेजेस तो दे रहा है, लेकिन जब हम कभी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करते हैं तो वो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। स्केलिंग कैन ऑल्सो भी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। स्केलिंग जो करना होता है वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स होती है और कॉस्टली हो जाती है, रिक्वायरिंग वर्टिकल स्केलिंग, इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल सर्वर। एडवांटेजेस: mature technology with strong data integrity, standardized querying for easy data retrieval। and disadvantages इसका क्या हो जाएगा? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो फैसिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट हो जाती है। एंड स्केलिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, और जो स्केलिंग है वो कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल क्या होता है? बियॉन्ड रिलेशनल मॉडल्स। No SQL, not only SQL databases represent a departure from traditional relation models। तो जो no SQL है वो डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल रिलेशनल मॉडल्स को, ऑफरिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी ऑफर करता है। दीज डेटाबेसेस स्टोर डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स। ये वाले जो डेटाबेस होते हैं ये फॉर्मेट्स, ये अलग अलग फॉर्मेट्स को स्टोर करते हैं, इंक्लूडिंग की वैल्यू पेयर्स, जिसमें की वैल्यू पेयर्स आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है, ग्राफ्स आता है और कॉलमनर स्टोर्स आते हैं। दिस अलाउज देम टू हैंडल डाइवर्स डेटा टाइप्स ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा विद ईज। सो नो एसक्यूएल डेटाबेस आर डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। जो एसक्यूएल डेटा है वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, और जो नो एसक्यूएल है वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल सर्वर्स को अपने डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोड्स को इंक्रीज करने के लिए हैंडल करते हैं।
So they are often used in applications requiring high availability and rapid development cycles. मोस्टली ये हाई अवेलेबिलिटी और रैपिड डेवलपमेंट साइकिल्स के लिए यूज में आता है. एग्जांपल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एक है मोंगोडीबी और कैसेंड्रा है एंड रेडिस है. ठीक है. सो की वैल्यूज की हो गई कि सिंपल डेटा स्टोरेज तो ये कर ही लेता है. डॉक्यूमेंट डेटा स्टोर्ड इन फ्लेक्सिबल एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स. ग्राफ डेटा रिप्रेजेंट एज नोड्स एंड एजेस इन अ ग्राफ. तो डेटा इसमें कैसे रिप्रेजेंट होता है? नोड्स एंड ग्राफ्स में. उसके बाद हम देखेंगे नो एसक्यूएल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. सो द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस. जो प्राइमरी एडवांटेजेस हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, हाई परफॉर्मेंस है. देयर स्कीमा लेस डिजाइन अलाउज फॉर इजी अडाप्टेशन टू चेंजिंग डेटा रिक्वायरमेंट्स. तो जो इसका जो इंटरफेस है वो इजी अडाप्टेशन है. जैसे भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है उस अकॉर्डिंग हम इजीली अडाप्ट कर लेते हैं. However, हालांकि they will lack the strong data consistency and transaction support. लेकिन कभी कभी ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं कर पाता और जो स्ट्रॉन्ग डेटा कंसिस्टेंसी है वो नहीं हो पाती है एसक्यूएल डेटाबेसेस की. सो डेटा इंटीग्रिटी कैन बी अ कंसर्न इफ नॉट प्रॉपर्ली मैनेज. तो डेटा इंटीग्रेट करना काफ़ी कई बार कंसर्न हो जाता है अगर उसको प्रॉपर्ली हमने मैनेज नहीं किया हुआ है. सो एडवांटेजेस हो गए हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी विद द चेंजिंग डेटा रिक्वायरमेंट्स. स्केलेबिलिटी हो गई डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मीन्स ऑप्टिमाइज फॉर हाई परफॉर्मेंसेस. राइट. की डिफरेंसेस डेटा स्ट्रक्चर एंड स्कीमा. दोनों में डेटा स्ट्रक्चर और स्कीमा में क्या डिफरेंस है? So the fundamental difference between SQL and NoSQL lies in their data structure and schema requirements. So SQL database enforce a rigid predefined schema ensuring data consistency and integrity, and NoSQL databases on the other hand offer a flexible schema-less approach allowing for diverse data types and evolving data structures. The flexibility makes NoSQL suitable for applications with rapid changing requirements. So first is SQL is rigid, predefined schema. NoSQL is flexible and schema-less approach. की डिफरेंसेस. अब हम देखेंगे स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस में की डिफरेंस क्या होता है. एसक्यूएल डेटाबेसेस टिपिकली स्केल वर्टिकल. एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो टिपिकली वर्टिकली के लिए होते हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ. रिक्वायरिंग इंक्रीज रिसोर्सेज और इंक्रीज रिसोर्सेज रिक्वायर करते हैं एक सिंगल सर्वर पर. और नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या करते हैं? डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के लिए बनाए गए हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स. ये तो एक सिंगल सर्वर पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स पे. दिस मेक्स नो एसक्यूएल अ बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई अवेलेबिलिटी. तो जो नो एसक्यूएल है वो एक बेटर चॉइस हो सकती है एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई अवेलेबिलिटी के लिए and to ability to handle massive data sets. Performance also varies depending on the workload. जो performance है वो depend करता है workload कैसा है. So NoSQL often excels in ready heavy scenarios. तो ready heavy scenarios पे ये काम करता है NoSQL. horizontal scaling, scale out and scale up, vertical scaling के लिए आप देखेंगे SQL आपके लिए beneficial हो सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड नंबर 8 में यूज केसेस व्हेन टू चूज एसक्यूएल. कि हमें एसक्यूएल को कब यूज करना है फिर. सो एसक्यूएल डेटाबेस आर आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग डेटा कंसिस्टेंसी, एसिड कंप्लायंस एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा. कॉमन यूज केसेस इंक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. कॉमन यूज केस हो सकता है जैसे अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है, अगर आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी है, अगर आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, तो उस केस में आप अपना यूज करेंगे एसक्यूएल. These systems benefit from the structured nature and reliability of SQL databases. So financial transaction, inventory management and CRM system. इन तीन चीज़ों में हम SQL को यूज करेंगे. Right? Use cases when to choose NoSQL. तो कब हमें NoSQL को चूज करना है? NoSQL databases are well suited for applications requiring high scalability, high flexibility and the ability to handle unstructured or semi-structured data. Common use case include social media platforms के लिए हम NoSQL यूज़ करते हैं. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम NoSQL यूज़ करते हैं. रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए हम NoSQL यूज़ करते हैं. These applications need to accommodate diverse data types and high volume of traffic. So social media users 100 million handles large user bases and content items के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. समझ में आ गया NoSQL को क्यों यूज़ किया जाता है और SQL को कब और क्यों यूज़ किया जाता है. लास्ट के अगर कंक्लूजन हम देखें तो थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं. सो व्हाट्स द कंक्लूजन? एसक्यूएल एंड NoSQL वर्किंग
टुगेदर। सो एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, दे कैन को एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय अ हाइब्रिड अप्रोच यूजिंग एसक्यूएल फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड नो एसक्यूएल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो एसक्यूएल यूज करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड है तो नो एसक्यूएल यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईच पैराडिग्म enables you to choose the right tool for the job and optimize your data management strategy. So SQL for structured data, asset compliance, no SQL for flexibility and scalability, and hybrid. Hybrid is for combined strength of both, दोनों को combine करता है। समझ में आ गया? आई होप आपको इस क्लास में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एसक्यूएल एंड व्हाट इज़ नो एसक्यूएल। आपको अपने कंपनी में कौन सा एसक्यूएल यूज़ करना है, एसक्यूएल या नो एसक्यूएल, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।